दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग क्यों होते हैं? एक वह जो सालों मेहनत करते हैं पर हालत वही का वही, और दूसरे जो कम प्रयास में ही बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते थे। क्या यह किस्मत है? क्या यह भाग्य है या कुछ और? चाणक्य कहते थे, मेहनत जरूरी है लेकिन दिशा के बिना मेहनत व्यर्थ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी नीति बताने वाला हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। यह वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपकी आर्थिक यात्रा आज से ही बदल जाएगी। भाग 1, तक्षशिला की वह सुबह जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शांत सुबह तक्षशिला विश्वविद्यालय की पगडंडियों पर हल्की धूप गिर रही थी। आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को जीवन दर्शन सिखाने के लिए औदुंबर वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके सामने शिष्य बैठे थे, लेकिन वहां एक शिष्य था जो बेचैनी से आचार्य की ओर देख रहा था। नाम था अनिरुद्ध। परिश्रमी, ईमानदार, लेकिन हमेशा परेशान रहता कि मेहनत के बाद भी जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आ रही। आचार्य, मैं दिन रात काम करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? चाणक्य मुस्कुराए पर जवाब तुरंत नहीं दिया। उन्होंने एक कंकड़ उठाया और उसे दूर फेंक दिया। फिर बोले, अनिरुद्ध, क्या केवल जोर से फेंक देने से कंकड़ लक्ष्य पर लगता है? अनिरुद्ध बोला, नहीं आचार्य। चाणक्य बोले, इसी तरह केवल मेहनत करने से जीवन नहीं बदलता। दिशा से किया गया छोटा प्रयास मेहनत के पहाड़ को भी हरा देता है। भाग 2, वो कहानी जिसने शिष्यों की आंखें खोल दी। चाणक्य ने अपने सामने मिट्टी से भरा एक घड़ा रखा और बोले, मान लो तुम्हारे पास एक दिन में 24 घड़े मिट्टी उठाने की ताकत है, लेकिन अगर तुम वही मिट्टी नदी में गिरा दोगे तो क्या कोई घर बनेगा? शिष्य बोले, नहीं। चाणक्य बोले, लक्ष्मी उस इंसान के पास नहीं जाती जो मेहनत करता रहता है, वह उस इंसान के पास जाती है जो मेहनत को सही दिशा देता है। फिर चाणक्य ने गहरी आवाज में कहा, जो सोचता है वही राजा बनता है, जो केवल काम करता है वह सदा सेवक ही रहता है। भाग 3, मगध दरबार की गुप्त सभा। धन का असली रहस्य। उस दिन बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध सभा में पहुंचे। लोग बेचैन थे कि आज आचार्य क्या रहस्य बताएंगे। चंद्रगुप्त ने कहा, धन उसकी ओर नहीं जाता जो उसे चाहता है, धन उसकी ओर जाता है जो उसे संभालना जानता है। चाणक्य मंच पर आए और बोले, धन नदी जैसा है, जहां बांध मजबूत हो वहां रुकता है, जहां लापरवाही हो वहां बह जाता है। उन्होंने सभा से 3 प्रश्न पूछे। क्या आप अपने धन का लेखा जोखा रखते हैं? क्या आप अवसरों को पहचानते हैं? क्या आप निर्णय समय पर लेते हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। भाग 4, एक व्यापारी की रात। वह रहस्य जो सब बदल देता है। उस रात एक व्यापारी जयवर्धन चाणक्य के पास आया। वह रोते हुए बोला, आचार्य, पैसा आता है पर टिकता नहीं। चाणक्य ने कहा, धन का आना सौभाग्य है पर टिकना कौशल है। फिर चाणक्य बोले, धन 3 कारणों से भाग जाता है। एक, बिना सोचे खर्च करना। चाणक्य, आत्मशंका। जो खुद को योग्य नहीं समझता, धन भी उसे योग्य नहीं समझता। व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, आचार्य, फिर क्या करूं? चाणक्य, धन का पीछा मत कर, ऐसा मन बना कि धन खुद तेरे पास आए। भाग 5, चाणक्य की 7 गुप्त धन नीतियां जो जीवन बदल देती हैं। नीति 1, मेहनत की नहीं, दिशा की कीमत होती है। 1 घंटे की सही सोच 10 साल की मेहनत को मात दे देती है। नीति 2, धन पहले मस्तिष्क में आता है, फिर जेब में अपने विचार बदलो, आय अपने आप बदल जाएगी। नीति 3, खर्च नींव है, आय दीवार। कमाई बढ़ाना आसान है, खर्चों को संभालना कला है। नीति 4, समय सबसे बड़ा धन, समय गंवाने वाला सबसे गरीब है, इवन इफ ही हैज मनी। नीति 5, बुद्धि में निवेश करो, सही ज्ञान इज इक्वल टू स्थायी आय, गलत ज्ञान इज इक्वल टू स्थायी संघर्ष। नीति 6, अवसर वही देखता है जो शांति से सोचता है, भाग दौड़ में अवसर दिखाई नहीं देते। 7, धन को रोको तभी बढ़ेगा, धन नदी है, बंद बनाओ, दिशा दो, फिर वह खुद बढ़ेगा। भाग 6, एक अंतिम पंक्ति जिसने सबकी आंखें खोल दी। चाणक्य ने सभा से कहा, धन मजदूरों की मेहनत से नहीं, नेताओं की सोच से आता है। और फिर बोले,
लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है जो उसे बुद्धि, संयम और दृढ़ता से संभालते हैं। सभा में बैठे लोग जैसे जाग गए। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो समझिए, आपके अंदर वह आग है जो लाखों में एक के अंदर होती है। याद रखिए, मेहनत आपको चलाती है, सोच आपको उठाती है, नीति आपको आगे बढ़ाती है और बुद्धि आपको शिखर तक ले जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चाणक्य की और गहरी नीतियों पर वीडियो बनाकर दूं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में एक ऐसी नीति लेकर आ रहे हैं जो आपकी आर्थिक सोच को पूरी तरह बदल देगी। धन्यवाद। बुद्धिमान बनो और धन को अपनी ओर आने दो।